प्रश्न 2 अयस्क एवं खनिज पदार्थ में अंतर को स्पष्ट कीजिए। उत्तर खनिज खानों से खनन द्वारा प्राप्त धातुओं के विभिन्न यौगिक खनिज कहलाते हैं। वे खनिज जिनसे धातु निष्कर्षण कम खर्च में सुविधाजनक अधिक मात्रा में किया जा सके अयस्क कहलाते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। खनिज पहला, सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा, खनिजों में क्रियाशील अशुद्धियाँ पाई जाती है जिससे धातु का शुद्ध रूप प्राप्त करना जटिल होता है। उदाहरण के लिए लिमोनाइट, अभ्रक, फेल्सपार इत्यादि। अयस्क पहला, सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त करते हैं। दूसरा, खनिजों में क्रियाशील अशुद्धियाँ नहीं पाई जाती है जिनसे धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करना सुविधाजनक होता है। उदाहरण क्रियोलाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट, एल्यूमिनाइट आदि। प्रश्न 3 सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। प्रश्न 4 ब्लीचिंग पाउडर रंगीन पदार्थ को रंगहीन बनाता है, क्यों? वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। खंड 2 उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4। प्रश्न 5 अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों की व्याख्या कीजिए। उत्तर अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। पहले, अभिक्रिया वेग की सांद्रता पर निर्भरता। किसी ताप अभिक्रिया वेग एक अथवा अनेक अभिक्रियाओं तथा उत्पादों की सांद्रता पर निर्भर हो सकता है। अभिक्रिया की दर अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाने पर बढ़ती है और घटने पर कम होती है। रासायनिक अभिक्रिया अभिकारकों के अणु परस्पर टकराने से संभव होती है। दूसरा, अभिक्रिया का ताप अभिक्रिया की दर में वृद्धि का कारण अभिक्रिया की ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि ताप बढ़ने से अणु सक्रिय हो जाते हैं जिससे प्रभावित टक्कर की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तीसरा, अभिक्रिया का दाब अभिक्रिया गैसीय अवस्था में होती है तो दाब बढ़ने से आयतन कम जिससे प्रति इकाई आयतन के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है तथा प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि के कारण वेग भी बढ़ जाता है। चौथा, उत्प्रेरक की उपस्थिति उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देते हैं, स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। इस परिवर्तन का कारण उसकी क्रियाविधि में परिवर्तन का होना। प्रश्न 6 आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता किसी वर्ग तथा आवर्त में किस प्रकार बदलती है? पूर्व पाठ्यक्रम में आवर्त सारणी के अंतर्गत गुणधर्म विस्तार पाठ्यक्रम में शामिल है, अभी वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। प्रश्न 7 ऑक्सीजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करें, इसके महत्वपूर्ण गुणों एवं उपयोगों का वर्णन करें, वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। ऐसे ही मतलब खंड 4 उत्तर की शब्द सीमा 250 अंक 20। प्रश्न 8 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तांबा कॉपर के दो अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखिए। पहला, क्यूप्राइड एवं रूबी कॉपर Cu2O। फिर दूसरा, कॉपर ग्लांस Cu2S। फिर बी, कॉपर पाराइड से कॉपर तांबा के निष्कर्षण की विधि का विस्तृत विवरण दे। उत्तर कॉपर पाराइड से कॉपर के निष्कर्षण को अपवर्जन क्रिया के द्वारा किया जाता है। सांद्रित अयस्क को एक उथले तल की अपरिवर्तनीय भट्ठी में रखकर कम ताप क्रम पर वायु की धारा में गर्म करते हैं। भर्जन क्रिया से निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। पहला, पाराइड अयस्क एवं कॉपर सल्फाइड आयरन सल्फाइड के मिश्रण में बदल जाते हैं। 2 CuFeS2 प्लस O2 फिर Cu2S प्लस फिर 2FeS प्लस SO2। दूसरा, पायराइड से प्राप्त Cu2S पर FeS का कुछ भागों उनके ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। 2FeS प्लस 3O2
फिर 2FeO प्लस 2SO2 2Cu2 फिर S प्लस 3O2 फिर 2Cu2O 2SO2 तांबा निम्नलिखित के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है? संतुलित समीकरण दे। पहला तनु नाइट्राइड अम्ल, फिर दूसरा सांद्र नाइट्रिक अम्ल। उत्तर दूसरा नाइट्रिक अम्ल का कॉपर से क्रिया 3Cu8HNO3 फिर 3Cu NO3 2 प्लस 4H2O प्लस 2NO